छात्रों, हम आपके लिए कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान एमसीक्यू से क्वेश्चन लेकर आए हैं। अर्थशास्त्र है इसमें और 5वीं क्लास है। इससे पहली क्लास देखने के लिए चैनल की प्ले लिस्ट में है, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान देख सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है और क्लास पर आगे बढ़ने से पहले ऐसे छात्र जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला प्रश्न देखें, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर, 24 अक्टूबर, 24 नवंबर, 24 सितंबर। तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। विकल्प ए इसका सही आंसर है, 24 दिसंबर। अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? 2005 में, 2010 में, 1999 में, 2001 में। तो सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया था, लागू किया था 2005 में। विकल्प ए सही आंसर है। अगला प्रश्न, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1982 में, 1984 में, 1985 में, 1986 में। तो भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था 1986 में। विकल्प डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? एजेंडा 21 का संबंध किससे है? ओजोन क्षरण से, वैश्विक तापन से, जलवायु परिवर्तन से, सतत पोषणीय संधारणीय विकास से। तो एजेंडा 21 का संबंध है सतत पोषणीय संधारणीय विकास से। विकल्प डी इसका सही आंसर बनता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 देखिए, भारत का अधिकांश विदेश व्यापार होता है। भारत का अधिकांश विदेश व्यापार होता है सड़क मार्ग से, समुद्री मार्ग से, रेल मार्ग से या वायु मार्ग से। तो भारत का अधिकांश विदेश व्यापार किससे होता है? समुद्री मार्ग से। विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। हो गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1993 को, 1 जनवरी 1995 को, 1 जनवरी 1990 को, 1 जनवरी 1985 को। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को। विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर होता है इसका। अगला प्रश्न, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? 1991, 1992, 1993, 1989। तो पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था 1992। विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? ब्राजील, भारत, फ्रांस या बांग्लादेश। तो विकसित देश है फ्रांस। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न, प्रति व्यक्ति आय को किस नाम से जाना जाता है? औसत आय, राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत आय, इनमें से कोई नहीं। तो प्रति व्यक्ति आय को जाना जाता है औसत आय से। विकल्प ए इसका सही आंसर बनता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई? 1940 में, 1942, 1945 या 1944 में। तो IMF की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी 1945। विकल्प सी सही आंसर है। अगला प्रश्न, विकास का महत्वपूर्ण घटक है आय, औसत आय, राष्ट्रीय विकास या उच्च विकास। तो विकास का महत्वपूर्ण घटक है औसत आय। विकल्प बी इसका सही आंसर होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई? 1960, 1983, 1970, 1950।
तो 1983 में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। विकल्प बी इसका सही आंसर होता है। अगला प्रश्न, किस देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है डॉट डॉट है? स्वास्थ्य एवं शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तियों का साक्षरता स्तर, ये सभी। तो तेरे में का जल्दी से बताइए कौन सा आंसर होगा? सभी हैं। स्वास्थ्य एवं शिक्षा का स्तर बिल्कुल सही है, प्रति व्यक्ति आय बिल्कुल सही है, व्यक्तियों का साक्षरता स्तर से सही है। तो हमारा आंसर आएगा विकल्प डी, ये सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है? बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, मध्य प्रदेश। तो सबसे अधिक साक्षरता पाई जाती है भाई केरल में। विकल्प सी सही आंसर हो गया इसका। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 देखिए, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, या ये सभी। तो भाई इसमें भी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय सही है, औसत साक्षरता दर बिल्कुल सही है, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति सही है, ये सभी आएगा। विकल्प डी इससे करेक्ट करेंगे आंसर को। सभी सही है ना तीनों? अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 देखिए, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, सूचना प्रौद्योगिकी। तो 16 में का आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्रक। विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न, सेवाओं को किस क्रियाकलाप क्षेत्रक के अंतर्गत रखा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो 17वें का आंसर होगा सेवाओं को किस क्रियाकलाप क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? तो जिनका सी विकल्प है वो सही है। विकल्प सी तृतीय क्षेत्रक सही आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक विभाजित हैं? रोजगार की शर्त, आर्थिक गतिविधि में स्वभाव, उद्यमों के स्वामित्व, उद्यमों में नियोजित श्रमिकों की संख्या। तो भाई इसमें आएगा आंसर हमारा उद्यमों के स्वामित्व का के आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक विभाजित है। विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर है। हो गया सभी का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कृषि मजदूर, बैंक मैनेजर, राजपत्रित अधिकारी, सैनिक। तो कौन से में आता है? कृषि मजदूर असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कृषि मजदूर। विकल्प ए सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं? निम्नलिखित में से किसको? तो प्रारंभिक क्षेत्रक को, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्र या चतुर्थ। तो इसमें विकल्प ए सही आएगा, प्रारंभिक क्षेत्रक। प्रश्न नंबर 21 देखिए, अब निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है? जल्दी से बताइए, कौन बताएगा इसका आंसर? नियमित कार्य, उपज की उचित कीमत, बेहतर मजदूरी, ये सभी। तो ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य सभी हैं ये। नियमित कार्य भी है, उपज की उचित कीमत भी है, बेहतर मजदूरी भी है, ये सभी। तो विकल्प डी सही आ जाएगा ये। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? खनन, बर्तन बनाना, भवन निर्माण, सिलाई। तो प्राथमिक क्षेत्र है खनन। विकल्प ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, 30वां प्रश्न देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के से संबंधित है? मछुआरा, शिक्षक, डाकिया, व्यापारी।
तो कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था से इस प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है मछुआरा। शिक्षक, डाकिया, व्यापारी नहीं, कौन सा है? मछुआरा। विकल्प ए इसका सही आंसर बनता है। अगला प्रश्न, स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं बैंक द्वारा, सदस्यों द्वारा, गैर सरकारी संस्था द्वारा। तो सदस्यों द्वारा। स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय किससे लिए जाते हैं? सदस्यों द्वारा। तो विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, द्वितीयक क्षेत्रक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्राथमिक क्षेत्रक, खनन क्षेत्रक, औद्योगिक क्षेत्रक, कृषि क्षेत्रक। तो दूसरा जो क्षेत्रक है उसे किस नाम से जाना जाता है? दूसरा औद्योगिक क्षेत्रक। विकल्प सी सही आंसर होता है इसका। हो गया सभी का। अगला प्रश्न नंबर 26 देखिए, साख उपलब्ध करवाने के अनौपचारिक स्रोत में सम्मिलित हैं। साख उपलब्ध करवाने के अनौपचारिक स्रोत में सम्मिलित हैं साहूकार, महाजन, रिश्तेदार या इसी सभी। तो साख उपलब्ध साहूकार सही है, महाजन सही है, रिश्तेदार सही है। तो इसका आंसर लगाएंगे हम विकल्प डी, ये सभी। हो गया। प्रश्न नंबर 27 पर चलते हैं। वर्ष 2012 में भारत में प्रति 1000 ग्रामीण परिवारों में कितने प्रतिशत परिवारों के साख का स्रोत व्यावसायिक बैंक थे? 33%, 18%, 25% या 40%? तो वर्ष 2012 में भारत के प्रति 1000 ग्रामीण परिवारों में 25% परिवारों के साख का स्रोत व्यावसायिक बैंक थे। विकल्प सी सही आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28 पर चलते हैं। आप देखिए, वर्ष 2017 से 18 में द्वितीयक क्षेत्रक में कितने प्रतिशत श्रम को रोजगार प्राप्त था? 49%, 11%, 15% या 25%? तो इसमें आएगा हमारा 25%। विकल्प डी सही आंसर है इसका। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है? पूंजी, लाभ, सेवाएं, कर। तो भाई कौन सा आंसर आएगा, जल्दी से बताइए इसमें। पूंजी। पूंजी उत्पादन का साधन है, लाभ, सेवाएं, कर नहीं है। कौन सा पूंजी उत्पादन का साधन है? पूंजी। विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, मुद्रा का महत्व है विनिमय का माध्यम का कार्य करना, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई दूर करना, उत्पादन एवं उपभोग में सुविधा, उपयुक्त सभी। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, कौन बताएगा इसका आंसर? जल्दी से जल्दी। तो जिनका विकल्प डी है वो बिल्कुल सही आंसर है। तो छात्रों, ये क्लास कैसी लग रही है? क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बोर्ड एग्ज़ाम आने ही वाले हैं आपके, आप देर ना करें।